Hello brilliant students, this time we are doing for class 10th exercise 3.2। इससे पहले वाले 10th क्लास के लेक्चर के लिए हमने क्या किया था, जो लास्ट टाइम 10th क्लास का वीडियो बना था उसमें 3.2 एक्सरसाइज के जो ये फर्स्ट क्वेश्चन के ये फर्स्ट और सेकंड ये दोनों के दोनों पार्ट्स हमने किए थे। अब हम करने जा रहे हैं ये सेकंड पार्ट और इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि इसके अंदर दो पेयर लिए जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल भी दो है। जैसे यहाँ पर x है y है, दो वेरिएबल हो गए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, लेट अस सी। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। इन तीनों में से क्या होगा जब आप इन रेशियोज़ को देखते हैं, इनको कंपेयर करते हैं, तो आपको ये बताना होगा कंपेयर करने के बाद कि ये जो आपको पेयर्स मिले हुए हैं इनसे बनने वाली लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पर, या दोनों की दोनों पैरेलल होगी, या फिर वो कोइंसिडेंट यानी कि एक के ऊपर एक ही आएगी, यानी कि एक ही लाइन की दो इक्वेशंस हैं। क्लियर है? तो इसको करने से पहले एक बार मैं इसका बेसिक है वो आपको बता देता हूँ, वो अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारे पास दो इक्वेशंस है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इजकल टू 0। दूसरी जो इक्वेशन है उसके लिए होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हो गई। तो अब आप इनको कंपेयर करेंगे। अगर मान लिया a1 बाय a2 बराबर ना ही आती b1 बाय b2 के, तो इसका मतलब जो ये दोनों जो इक्वेशन है उन लाइनों की है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, यानी कि पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट करेगी। लाइंस विल इंटरसेक्ट। अब अगर a1 बाय a2 बराबर आ जाती है b1 बाय b2, तो थर्ड देखिए कि क्या जो थर्ड है c1 बाय c2 वो अगर बराबर नहीं आती, मतलब ये दोनों तो बराबर आ गए लेकिन ये बराबर नहीं आए, तो जो लाइंस होगी वो कैसी होगी? लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। एक दूसरे की वो पैरेलल आएगी लाइनें जो आप ड्रॉ करेंगे ग्राफ के ऊपर। ठीक है, अब थर्ड केस आता है, तो इसके केस में सॉल्यूशन कितने होंगे? इसके केस में जो इन दोनों लाइनों का जो सॉल्यूशन है वो 1 होगा। इन दोनों के केस में जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा? नो सॉल्यूशन, क्योंकि जब वो आपस में काटेगी ही नहीं तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब थर्ड केस आता है कि अगर a1 बाय a2 इजकल टू b1 बाय b2 इजकल टू c1 बाय c2 आ जाता है, तो लाइंस कैसी होगी? लाइंस विल बी कोइंसिडेंट, यानी कि वो एक ही इक्वेशन, एक ही लाइन की इक्वेशंस होगी, यानी कि अगर एक की ये बनी है दूसरी की भी यही बनेगी, एक दूसरे के ऊपर आएगी पूरी की पूरी, तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे? उसके सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट, क्योंकि वो इनफाइनाइट हर पॉइंट पे टच कर रहे हैं दोनों लाइनें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इनफाइनाइट होगी। इसके केस में कैसी लाइनें होगी? ऐसी होगी, दोनों काटेगी एक पॉइंट पर। इसके केस में कैसी लाइनें होगी? पैरेलल होगी।
इसके केस में कैसी लाइनें होगी, एक अगर ये है तो दूसरी भी यही होगी, इसके ऊपर ही आएगी। ओके, अब जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो इससे और ज़्यादा क्लैरिटी बढ़ जाएगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास पहला पेयर है ये वाला, अभी हम ये वाला पेयर ले रहे हैं, ठीक है। तो इस पेयर के अंदर कैसे लिखेंगे इसको, 5x माइनस 4y प्लस 8। तो यहाँ इसके केस में हमारे पास a1 है वो आया 5 यानी कि x का कोफिशिएंट ये, b1 आया -4 यानी कि जो y का कोफिशिएंट है, और c1 आया 8 यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इसके केस में हमारे पास ये a1 b1 c1 हुआ। अब हम जो लेंगे वो होगा a2 इक्वल टू जो x का कोफिशिएंट है 7, b2 इक्वल टू जो y का कोफिशिएंट है वो 6, और जो c2 है वो है कांस्टेंट टर्म, वो आया -9। अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि a1 बाय a2 क्या आया, 5/7, और b1 बाय b2, b1 -4 है, b2 6 है। लोवेस्ट फॉर्म में लाएं तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, -2/3। क्या ये दोनों बराबर हैं लोवेस्ट फॉर्म के अंदर, बराबर नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो कौन सा हमारे पास केस हुआ, यानी कि दोनों की दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेगी और इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे लाइंस विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, सो लाइंस ऑफ द गिवन इक्वेशंस will intersect to each other at one point, एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। अब हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट। सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है, पहली इक्वेशन ये, नाइन एक्स प्लस 3y प्लस 12 इजकल टू 0। यहाँ पर a1 क्या है ये, b1 क्या है ये, c1 क्या है ये, x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1, और जो कांस्टेंट टर्म है वो c1। अब सेकंड इक्वेशन 18x प्लस 6y प्लस 24 इजकल टू 0। तो यहाँ पर a2 है वो हुई 18, b2 है वो है हमारे पास 6, और C2 है वो है 24। x का कोफिशिएंट a, यहाँ पर a1, यहाँ पे a2, y का कोफिशिएंट b, यहाँ पर b1, यहाँ पर b2, और जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर जो वो होता है c होता है, यहाँ पर c1 यानी कि 12, यहाँ पे c2 यानी कि 24। क्लियर है, ओके। अब हम कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर करें इसको तो देखिए, आधा पार्ट यहाँ कर देते हैं। a1 बाई a2 इजकल टू 9 अपॉन में 18, 9 1 जार 9 2 जार 1/2 आ गया।
लोवेस्ट फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब B1/B2 वो निकालते हैं। B1/B2 यानी कि 3/6। इसको लोवेस्ट फॉर्म में निकालें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, स्टैंडर्ड फॉर्म में 1/2। तो ये दोनों तो बराबर आ रही है। अब C1/C2 वो निकालें तो 12/24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। टेबल अच्छे से आपको लर्न होनी चाहिए। 1/2 तीनों ही बराबर आ रही है, क्योंकि A1/A2 इजकल टू B1/B2 इजकल टू C1/C2। सो द लाइन्स ऑफ इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, यानी कि एक दूसरे पर ही लाई करेगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे काटेगी। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। होप सो समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये है, थर्ड पार्ट। सॉल्यूशन थर्ड, सेकंड का। तो अब फिर वही चीज़ करेंगे हम। पहले इक्वेशन लिखते हैं, 6x - 3y + 10 = 0। पहली वाली जो है वो A1 हुई, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट वो B1, और जो कांस्टेंट टर्म है वो C1। ठीक है। अब नेक्स्ट 2x - y + 9 = 0। पहला A1 जो कि 2 है, B1 जो कि कुछ भी नहीं है। देखो अब आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, अगर y के साथ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। ठीक है, और अगर y वाली टर्म ही ना हो तो वहाँ पर 0 माना जाएगा, B। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है तो ये हुआ -1 B1। अब C1 वो हुआ 9। ओके, अब कंपेयर करते हैं। पहले A1/A2 निकालते हैं। मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, आप बोल नहीं रहे हो, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। ओके, लाइव क्लास नहीं है इसलिए। चलिए, आप भी सही है। तो ये गलती मैंने की, आप मत करना। अब A1/A2 इजकल टू क्या हुआ, 6/2। 2 1 जा 2 3 जा, क्या आया 3/1। अब B1/B2, B1/B2 क्या हुआ, -3 अपॉन में -1, माइनस से माइनस कट गया, 3/1 आ गया। अब C1/C2 10/9, लोवेस्ट फॉर्म में ही है, ये कटेगा नहीं कुछ भी। यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2, जो दोनों की दोनों 3/1 है, लेकिन वो C1/C2 के बराबर नहीं है। A1/A2 लिखेंगे इजकल टू B1/B2, लेकिन नहीं है इक्वल C1/C2 के। इसका मतलब क्या हुआ, गिवन इक्वेशंस लाइन्स आर पैरेलल, या लिखना चाहे पैरेलल टू ईच अदर। तो उसमें ये पैरेलल आएगी ऐसे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने ये कर लिया है सारे पार्ट्स इसके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो अच्छे से, तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, नीडी स्टूडेंट्स के लिए शेयर कीजिए इसको, और कमेंट कीजिए कुछ कहना चाहते हैं, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, प्लीज़ लुक एट इट प्रॉपरली, और इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए।
बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।